नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। मैं डॉक्टर हसनैन कैसर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट डॉक्टर हसनैन मेडिकेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, नफीस कॉलोनी, बारीपत, पटना। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ब्लड प्रेशर और जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाइपरटेंशन एक्चुअली जो है एक बहुत मुश्किल बीमारियों में से एक है जो यूजुअली हमारे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 65% से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हाइपरटेंशन होती है। तो हाइपरटेंशन अगर हमारा जो नॉर्मल वैल्यूज़ होता है, यूजुअली जो हमारा एवरेज वैल्यू है 120/80 होता है, लेकिन ये एज पे डिफ़ाइन किया जाता है, किस एज में हम हैं उसके हिसाब डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। अगर लेस 40 से ज़्यादा है तो 130/80 भी है तो हम लोग उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन कट ऑफ वैल्यूज़ जो अगर हम लोग आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम लोग क्लिनिक्स में लेते हैं उसको 145/90 से अगर ऊपर होता है तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन में कैटेगराइज करते हैं। उसके पहले वाली वैल्यूज़ को 80 to 90 के बीच, 85 to 90 के बीच में लोअर साइड में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 145 to 150 के बीच में हो तो हम लोग उसको जो है माइल्ड हाइपरटेंशन में लेते हैं। अगर 140 से लेकर के 160 के बीच में तो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है, अगर 160 to 180 के बीच में है तो सेकेंड स्टेज है, और 180 से ऊपर है तो हम लोग उसको कहते हैं सीवियर हाइपरटेंशन्स कहते हैं। तो ये कैटेगराइजेशंस है और ये हम लोग हमेशा जो है एज के हिसाब से और कोमॉर्बिड कंडीशन के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? It is a very good question actually, silent killer, because you know that मैंने पहले ही आपको कहा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में 65% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम इस क्योंकि यू नो दैट कि एक पर्टिकुलर बीपी पे हम लोग हमेशा एडजस्ट करते हैं वो, और धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है जिससे हमारा बॉडी अडेप्ट करने लगता है, उसको महसूस नहीं करता है। और यूजुअली जब हम जो है किसी क्लिनिक में दूसरी बीमारियों को की वजह से, जैसे बुखार आ गया या कोई हमारे बदन हाथ में दर्द होगा या कुछ शुगर बढ़ गया, तो हम जाते हैं तो वहाँ पे अपनी बॉडी को चेक कराते हैं तो पता चला मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो दैट्स वाई हमें यूजुअली जो है मोर देन 60% केसेस में ये हाई ब्लड प्रेशर का होना हमारा पता ही नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये साइलेंट किलर होता है। और यू नो दैट इसका इफेक्ट जो है हमारे शरीर पे जो है हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, आइज़ पे, ईयर पे, हमारे वैस्कुलर जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उस चीज़ों पे जो है उसके असर पड़ते हैं और धीरे धीरे हमारे बॉडी को वो किल करने लगता है, नुकसान पहुंचाता है। किडनी की रेटिनिन बढ़ जाता है, हार्ट में जो है बहुत सारी रिमॉडलिंग हो जाती है, हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती है जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। पंपिंग एक्शन जो कार्डिक आउटपुट होता है हमारा ब्लड का वो कम होने लगता है। ब्रेन में जो है साइलेंट जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी कभी वो पता भी नहीं लगता, या कभी स्ट्रोक्स हो जाते हैं वो हमें पता नहीं लगता। आँखों में जो रेटिना है और उसका जो एक लेयर यूविया कहते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले पता लग हो जाती है तब जाके हमको पता लगता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द साइलेंट किलर। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे वजूहात हैं और इसके बावजूद भी, क्योंकि एक चीज़ हम जान लें, हाई ब्लड प्रेशर जो इसको हम लोग कहते हैं, आम भाषा में ब्लड प्रेशर ही कहते हैं, यूनिक एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर जो है ये हमारा नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन आम भाषा में इसको बीपी कह के कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कह के मतलब समझते हैं कि ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर जो है हमारा उसकी 90, ये हमारा बॉडी का सिस्टम है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स है, बिना इसके हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो हार्ट कभी भी पंप कर नहीं सकते। एक
एडिक्वेट प्रेशर होना चाहिए जिससे हमारे बॉडी के सारे उसको मेटाबोलाइट मिल सके। सो इसलिए क्या है कि इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारा बॉडी का एसेंशियल पार्ट है। तो 90% केसेस में क्या होते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह पता ही नहीं लगता है। 10% केसेस होते हैं जिसमें हमें उसके वजूहात पर पता लगते हैं, उसकी वजह काउजेज़ पता लगते हैं। तो हो सकता है रीनल फैक्टर हो, या एंडोक्राइनल फैक्टर हो, या हो सकता है कि जेनेटिकल फैक्टर जिसको कहते हैं हम लोग, अनुवांशिक हो। डेफिनेटली अनुवांशिक उसका असर होता है, जो हमारे माँ बाप से जो हमें मिलते हैं वो सारी चीज़ें। इन लोगों में जो है ब्लड प्रेशर अर्ली डिजीज़ हो जाता है। या हो सकता है कि कुछ हमारे बॉडी में जो हार्ट जो है एबनॉर्मल हो, या हमारा लंग्स में जो एबनॉर्मलिटी हो, या हम ऐसा किडनी डिजीज़ लेके हम पैदा ले जो हमारा उसमें जो एथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो है वो ना के बराबर निकलता हो, या सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा हो जाता हो, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता हो, अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी काउजेज़ में आती हैं। तो अनुवांशिक हो गया, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, चाहे हमारे कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल बढ़ जाए, या हमारे सोडियम का रिटेंशन बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी काउजेज़ में है। और ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर्स को अपने नॉर्मल लेवल से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हाइपरटेंशन कहलाते हैं। ओके। और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? Actually, first of all, we have to know screening is very important for the person. Nowadays, जब भी आप इस बात को पहले जानने की कोशिश करें कि हमारे बॉडी में हमारा जो बॉडी जो है वाइटल ऑर्गन सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्या हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल में है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ कोशिशें करनी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों को, हम लोग वर्क में लेकर के, अपने फैमिली में लेकर के, और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में लेकर के इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ऊपर ख्याल नहीं रखते, ख़ासतौर से मेल जो है, और औरतें भी जो हैं, जो फैमिली औरतें, जब हम बीमार पड़ते हैं तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक सीधा सा एक लाइन खींचना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी कभी आपकी उम्र 40 से अबव हो, या 35 से अबव हो, या जिस फैमिली में हाइपरटेंशन्स हो, या डायबिटीज़ हो, या दूसरी बीमारियाँ जो हमेशा अपने माँ बाप में हो मौजूद, तो उसको हम लोग लोअर डाउन 5 ईयर्स 10 ईयर्स लोअर डाउन कर देते हैं। साल में एक बार या 6 महीने में अपना एक कहीं भी क्लिनिक पे जा करके, या नहीं तो एक ब्लड प्रेशर मशीन 500-600 रुपये मिलती है, उसको ख़रीद के ला करके अपने से भी उसको चेक करके एक बार देख लिया करें। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और वर्ल्ड में जो 65% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं उसमें आप शामिल नहीं होंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे। इसलिए मैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी रहता है, मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ, या कभी सोशल एक्टिविटीज़ में जाता हूँ, या कभी लेक्चर्स देता हूँ, तो मैं इस बात को कहता हूँ कि जब कभी भी आपको 40 से अबव हो गए हों, या 35 से अबव हों, तो आप एक बार कम से कम जो साल में ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर मॉनिटर किया करें, और जिससे कि आपको इस बात का पता लग जाएगा कि मुझे बीपी है कि नहीं है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? Oh yeah, this is a very nice question actually. That depend on the stages of hypertension. जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था कि फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, या थर्ड स्टेज में है। इस पर या दूसरी आपके साथ साथ कोई दूसरी बीमारियां भी हैं। इससे जो है क्लिनिशियंस जो है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, या फिजिशियंस हैं, या दूसरे मैंने की फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको दवा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। अगर सिर्फ आइसोलेटेड हाइपरटेंशन्स है, कहने का मतलब सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस वक्त अगर लोड ग्रेड में लाइक 140 to 150 के बीच में है, तो लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट लाइफ स्टाइल हर स्टेजेस में इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज सिर्फ है आपका और दूसरी बीमारियां आपके शरीर में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से लेवल का अगर बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों में आप चाहें तो अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ही चाहिए। और वो हम लोग कहते हैं, इनकरेज करते हैं पेशेंट को कि आप जैसे सॉल्ट का कम लिया करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो उसको कम करें। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है आज के सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारा जो है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ऑफिस बियरर्स, घर में भी औरतें भी जो हमारी हैं वो मशीनों पे काम करती हैं, हम जो हैं ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉक हम करना भूल गए हैं। अपने भगवान ने जो हमें शरीर दिया है जो इसको इस्तेमाल करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम भूल चुके हैं। तो उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से बढ़ें, जंक फूड को कम करें, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना खाएं। खाना मना नहीं होता, फैटी फूड्स जो है उसको कम ले। आजकल हम लोग स्वीट्स को समझते हैं कि भाई इसमें तो सॉल्ट नहीं है, लेकिन स्वीट्स भी जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ये डायरेक्टली, तो उसको कम करें। और कहा जाता है 5 मिनट्स का अगर वो रन कर लें हफ्ते में 5 दिन, और 30 to 45 मिनट्स अगर वॉक कर लें, थोड़ा सा स्लो वॉक करें, फिर फास्ट वॉक करें, फिर थोड़ा सा दौड़ लें, इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करके अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल हाइपरटेंशन विदाउट अ मेडिसिन। देयर इज़ नो नीड ऑफ मेडिसिन एट दैट टाइम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। जैसे फूड्स में भी जो है आपको जो है फूड में जैसे वेजिटेबल्स को बढ़ाएं आप,
जो आप जो है सैलड्स का इंटेक्स करें, आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं सलाड्स में छिड़क करके ऊपर से लेते हैं, या हम लोग जो भी ड्राई फ्राइड फूड लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट्स डाल के लेते हैं, उन सब चीज़ को रोकेंगे तो अपना कट वैल्यूज़ के 2/3 ऑफ दो आप अगर सॉल्ट इंटेक को कम कर देंगे, आपका बीपी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ जो है कहा देखा गया है रिसर्चेस में कि अगर आपने सॉल्ट को अगर 2/3 कम करते हैं तो 1/3 से बाइके से तो आपका ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन्स। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है तो वो क्या कदम उठा सकते हैं, भले ही वो अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हों? मैंने पहले भी कहा कि हाइपरटेंशंस का वन ऑफ द फैक्टर होता है जेनेटिकल फैक्टर, अनुवांशिक जिसे हम कहते हैं, अपने माँ बापों से लेते हैं हम लोग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम जिस घर में हम जानते हैं मेरे माँ को, बाप को, या मेरे नाना नानी को, दादा दादी को अगर ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अर्ली स्क्रीनिंग करें। हम 35 ईयर्स पे ही वंस इन ईयर एक बार ब्लड प्रेशर जाके चेक कराया करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कराया करें, और अपने जो है एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है उन लोगों से जो कि ब्लड प्रेशर, जिस फैमिली में ब्लड प्रेशर उनके माँ बापों को ना है। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करें और अपने को अर्ली स्क्रीनिंग करें, और जब भी हो फ़ौरन डॉक्टर से मिल करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? Oh my God, you know, if you are not taking a medicines of increased blood pressure, if you're having hypertension, very severe hypertension, you lost many things in your body. You know that you lost your kidney, आपका किडनी ख़राब हो जाएगा, आपके हार्ट फेल्योर हो जाएंगे, क्योंकि you know that हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपके ब्लड के फ्लो को रोकना। आप ऐसे समझ लीजिए किसी लाइन में खड़े हैं और सामने वाला आपको रोक रहा हो, सेम सिचुएशंस आपके होता है, आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाएगा। कितना भी मजबूत ऑर्गन हो उस पर लंबे समय तक ज़्यादा दबाव डालेंगे, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। ब्रेन की जो है ब्रेन जो है आपकी नसें जो है छोटी छोटी नसें वो फटने लग जाएंगी, और अल्टीमेटली अगर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल ना करे तो आपका क्या होगा कि स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ब्रेन की बीमारियाँ हो जाएंगी, हार्ट की बीमारियाँ हो जाएंगी, किडनी की बीमारियाँ हो जाएंगी, और आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं आपके वो लॉस होंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं, वर्मोस में जिसको हम लोग शर्माते हैं बताने में, आपका सेक्सुअल पावर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, और आपके पैरों की नसें सूजन होने लगेंगी, पैरों का नसें काम करना बंद करेंगे, ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाएगा, चलेंगे तो आपको दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। डॉक्टर, एक हाई ब्लड प्रेशर व्यक्ति के लिए आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप कुछ अनुकूल आहार के सुझाव दे सकते हैं? हम लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, मेडिटेरियन फूड्स कहते हैं, तो कोई यूरोपियन फूड्स कहते हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, इतने ज़्यादा आपको झिझकना नहीं है। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ता है हमारे शरीर में नमक की वजह से, हमारे शरीर में अधिक पानी की मात्रा की वजह से। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी जो खून की नलियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उसका लचीलापन ख़त्म होने, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, उसकी विस्कोसिटीज़ बढ़ने की वजह से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने में, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा बढ़ता है। तो अब डेफिनेटली अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करेंगे, डाइट में नमक का कम सेवन, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें करेंगे, सलाड्स का सेवन ज़्यादा करेंगे, बावल को सही रखेंगे, आप एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेंगे, अल्कोहल्स नहीं लेंगे, आप अगर किडनी है या दूसरी चीज़ बीमारियां हैं तो उसको कंट्रोल रखेंगे, तो आप डेफिनेटली यू विल हैव ए कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और जिससे आपको दूसरी बीमारियां जो होती हैं वो हरगिज़ नहीं होगी। सो डॉक्टर, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, अगर आपको हमारे व्यूअर्स को सिर्फ 3 मेन टिप्स देनी हो हाइपरटेंशन से रिलेटेड, तो वो क्या होंगी? नाउअडेज़ हम जान रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने भारतवर्ष में भी जो है दिल की बीमारियां जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसकी वजह क्या है कि हमारा न्यू लाइफ स्टाइल्स, हम जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम लोग पैदल चलना कम कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपना करें, हार्ट को अगर कंट्रोल करना है, अच्छा रखना, स्वस्थ रखना है, तो ब्लड प्रेशर अगर है उसको कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करें। आप हर रोज़ जो है कम से कम 30 to 45 मिनट्स का वॉक करें, 4 से 5 मिनट का दौड़ करें। आप जो है
सॉल्ट का इंटेक कम करें, अल्कोहल कंजप्शन ना करें, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ना करें। आप जो है जितने ज़्यादा ऑयली एंड फूड्स जो हम लोग जो है ज़्यादा जो है फैटी फूड्स का सेवन ना करें, मीठा भी कम से कम लें, और फ्रूट्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स का, सैलड्स का, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेफिनेटली यू विल हैव गुड हार्ट। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बहुत मशहूर है, हम लोग फ़िश ऑयल जिसको कहते हैं, हमारे कॉमन जो ख़ासतौर से हमारी इस रीजन में बिहार में कॉमनली जो है रेहू में, कतला में, इस सब में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपका हार्ट के लिए फ्रेंडली होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करें। और अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है या दूसरी मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो उसको डॉक्टर से मिल करके उसको प्रॉपर कंट्रोल रखें, अच्छे से जिएंगे। एक डेफिनेटली हमें एक दिन तो भगवान के पास जाना है, लेकिन हम बीमार होकर के जाना है या स्वस्थ हार्ट के साथ जाना है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, हमें दुरुस्त करना है। ये ख़ुद अपनी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू, धन्यवाद।